तो भारत ने चांद की सतह पर जाके इतिहास रच दिया है। जी हां दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पहुंचकर भारत का झंडा लहराने के बाद ऐसी 4 चीजों का खुलासा चांद पर उतरने के 30 मिनट के अंदर ही कर दिया है। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने ऐसी 4 चीजें चांद पर खोज निकाली हैं जिसे अमेरिका भी खोजना चाहता था, लेकिन उसके चंद्रयान ने अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं खोज पाई थी। परंतु भारत का चंद्रयान-3 इतना सफल होता जा रहा है कि उसने अपने उतरने के 30 मिनट के अंदर ही ऐसी 4 चीजों की खोज कर दी है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत होने वाली है। आम आदमी को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ इसरो की कड़ी मेहनत के लिए और देश के इतने विकास के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट इसरो और जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको देते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 मिशन इसरो के कहे अनुसार 6:04 पर चांद की धरती पर पैर जमा चुका है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचकर तिरंगा लहराते ही ऐसी कई चीजों की खोज करनी चंद्रयान-3 ने शुरू कर दी है, जिसे अभी तक ना ही तो अमेरिका कर पाया था और ना ही रूस और चीन और पाकिस्तान तो ऐसी चीजों के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे भारत ने चांद पर खोज निकाला है, चलिए जानते हैं वो सारी चीजों के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान-3 को ऐसी 4 सफलताएं चांद की सतह पर मिल चुकी हैं, जिसके बारे में सभी देशवासियों को अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ऐसी सफलता जो चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर जाके हासिल कर दी है। दोस्तों, चंद्रयान का मिशन केवल चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ही नहीं, बल्कि चांद की सतह पर अपना रोवर भी उतारना था, जो कि किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल काम होता है। भारत का चंद्रयान-3 न केवल तय समय पर चांद की सतह पर पहुंचा, लेकिन उससे रोवर भी बाहर निकल चुका है और अब ये रोवर चंद्रमा की धरती पर भारत का निशान छोड़ रहा है। आपको बता दें, जब चंद्रयान-3 को तैयार किया गया था तब इसरो को पूरा विश्वास था कि ये चांद की सतह पर जाएगा और इससे रोवर भी सक्सेसफुली बाहर निकलेगा। इसलिए रोवर के टायर्स पर भारत का नक्शा, इसरो का निशान और ऐसी कई चीजें उकेरी गई थी कि जब चांद की सतह पर चंद्रयान का रोवर चलेगा तो वो सारी चीजें चांद पर लग जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान-3 से चंद्रयान का रोवर बाहर निकलता है तो उसके पहियों पर उकेरी गई भारत का निशान और इसरो के निशान भी चांद की धरती पर मड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चांद की छाती पर भारत का झंडा होने के साथ ही भारत का नक्शा और इसरो का लोगो भी अब चांद पर आ चुका है और ऐसा कोई भी देश अब तक नहीं कर पाया था। दोस्तों, चांद की सतह पर पहले नक्शा बनाने का रिकॉर्ड भी भारत को ही जाता है। दुनिया में पहला ऐसा देश भारत बन चुका है जिसने चांद की सतह पर अपना नक्शा बनाया हो और झंडा गाड़ने के साथ ही अपने स्पेस एजेंसी का लोगो भी बना डाला हो। तो भारत के लिए सबसे बड़ी एक तो ये उपलब्धि हो गई है, जिसके चलते देशवासियों में खुशी की लहर है। अभी बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि के कारण। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन में बहुत ही कम फ्यूल डाला गया था, जिसके कारण इसे चंद्रमा की सतह पर 23 तारीख को ही उतरना था। दोस्तों, यदि चंद्रयान-3 इसमें थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो इसका सारा फ्यूल खर्च हो जाता और खर्च होने के बाद में चंद्रयान-3 चांद की सतह पर क्रैश लैंड हो जाता, जैसा कि चंद्रयान-2 में हुआ था। दोस्तों, आखिरी समय में चंद्रयान-2 ने जहां भारत से कनेक्शन खो दिया था, तो वही चंद्रयान-3 का कनेक्शन इतना मजबूत था कि हर मिनट की छोड़ो प्रति सेकंड की खबरें और हर मिली सेकंड की खबरें धरती पर भारत पर बैठे वैज्ञानिक आसानी से देख सकते थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के साथ लाइव जुड़कर इसरो के हर छोटे से छोटे कदम और चंद्रयान के चांद पर पड़ते कदमों को लाइव देख रहे थे। दोस्तों, ये थी भारत की सबसे बड़ी दूसरी उपलब्धि। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 ने तीसरी और चौथी उपलब्धि तो ऐसे हासिल कर दी है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान का सिर चकराने लग चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा देश जो चांद के सतह पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो उसके पड़ोसी देश भारत के आगे जाने से वो मन ही मन पाकिस्तानी काफी ज्यादा दुखी हो रहे हैं। दोस्तों, तो ऐसी कौन सी तीसरी और चौथी उपलब्धि है जो चंद्रयान ने हासिल कर दी है, जिससे ये भारत के दुश्मन देशों को ये रास नहीं आ रहा है? तो चलिए जानते हैं उन तीसरी और चौथी उपलब्धि के बारे में भी। दोस्तों, इतने दिनों से हम चांद की मिट्टी केवल फोटो में देख रहे थे और दूसरे देशों के द्वारा लाई गई मिट्टी का उपयोग अपने हम सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अब भारत के चंद्रयान-3 ने चांद की सतह से खुद की मिट्टी कलेक्ट कर ली है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान ने चांद की सतह से खुद ही चांद की मिट्टी कलेक्ट कर दी है और वो खुद ही वहां पर इसके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 खुद ही एक्सपेरिमेंट कर ये जान लेगा कि चांद की धरती पर कितना ज्यादा वजन डाला जा सकता है और चंद्रयान के कण कितने करीब होते हैं और इसकी धरती कितनी ज्यादा गर्मी या फिर सर्दी सहज रूप से सहन कर सकती है। दोस्तों, ये तीसरी ऐसी बड़ी उपलब्धि है जिसे अभी तक कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया था, केवल 3 या 4 देशों के अलावा, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है।
अपने तीसरे ही मिशन में भारत चांद पर पहुंच चुका है और पहले ही मिशन में भारत दक्षिणी कोर पर पहुंच चुका है, जहां पर अभी तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा है। भारत ने वहां जाकर भारत का इतिहास बनाने के साथ साथ भारत का झंडा भी चांद के दक्षिणी छोर पर उकेर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं चौथी और सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में, जिसे सुनकर आपका मन भी गौरवान्वित हो जाएगा और अपने देश को सलाम मारने को जी करेगा। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों को एक सैल्यूट तो जरूर बनता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी 4 उपलब्धि तो जाते ही हासिल कर दी हो जैसे उनके लिए चुटकियों का खेल हो। जी हाँ दोस्तों, काफी देशों के लिए ये सारी चीजें करना बेहद मुश्किल होता है। ये चीजें सिर्फ सोचने में आसान लगती हैं कि चंद्रमा पर जाके मिट्टी भी कलेक्ट कर ली और वहां से फोटोज भी भेज दिया, लेकिन ये कई देशों के लिए अब भी तो सपना है चांद पर जाकर केवल थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट कर ले। लेकिन भारत ने तो ये पहले जाके ही एक चुटकियों में काम निपटा दिया है। दोस्तों, चौथी ऐसी उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है जिसे देखकर सारे देशवासियों का सीना चौड़ा हो चुका है। साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान, जो कि एक प्रकार से भारत के दुश्मन देश माने जा रहे हैं, उनकी तो सिर चकराने लग चुका है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत चांद की सतह पर इतनी आसानी से पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, भारत का इतिहास और विश्व में भारत का डंका इस तरीके से पहले से बजता आ रहा है कि भारत किसी भी रूप में किसी भी अन्य देश से कम नहीं है और भारत चांद की सतह पर केवल तीसरे ही प्रयास में पहुंच चुका है और दक्षिणी छोर पर तो पहले। चलिए आप लोगों को अब बता देते हैं उस चौथी और सबसे अहम उपलब्धि के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर ऐसे पत्थर खोज निकाले हैं जो अजीबो गरीब धातु से बने हुए हैं। दोस्तों, ऐसी धातु ना ही तो पृथ्वी पर देखी गई है और ना ही मंगल ग्रह पर। तो दोस्तों, भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने एक नई धातु की खोज चांद पर कर ली है। भारत ने चांद की सतह पर एक ऐसा पत्थर खोज निकाला है जो सोने की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है और सोने की जैसी धातु पहली बार किसी ग्रह पर इतनी आसानी से देखी जा सकती है। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करके चंद्रयान 3 जल्दी ही इसकी जानकारी और इसके रिजल्ट है वो भारत को भेजेगा और फिर यह जानकारी इसरो के ट्विटर हैंडल के द्वारा देशवासियों के लिए भी जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, ऐसा पत्थर ना ही तो कोई देश अभी तक ढूंढ पाया था और ना ही किसी देश ने कल्पना की थी, लेकिन भारत ने जाते ही यानी कि आधे घंटे के अंदर ही जब चंद्रयान 3 चांद की धरती पर पहुंचा तो वहां जाके ही उसकी पहली नजर एक ऐसे पत्थर पर जा गिरी जो एक प्रकार से चमकीला था। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि यह जादुई भी हो सकता है, लेकिन जब 21वीं सदी में विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो कोई भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि इसमें कई सारी धातु एक साथ मिली हो सकती है और ये काफी ज्यादा महंगे भी हो सकते हैं। यदि ये धातु धरती पर आ जाती हैं तो कई आम लोगों के लिए रोजगार का माहौल खुल सकता है और भारत और भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। दोस्तों, जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है तो अब भारत ऐसे कई मिशन लाने वाला है जो कि सूर्य पर जाने के लिए और गगनयान के रूप में सामने आएंगे। जल्दी ही भारत की उपलब्धि कई और क्षेत्रों में देखी जाएगी, तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें और इसरो की इतनी ज्यादा मेहनत और उपलब्धि के लिए जय हिंद और जय इसरो जरूर लिखें।